भराड़ीसेन विधानसभा जो गैरसेन से करीब 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन उत्तराखंड की एक ग्रीष्मकालीन विधानसभा गैरसेन के नाम से ही मशहूर है। गैरसेन के हालात और यहाँ कैसी सुविधाएं हैं, इस पर एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली। देखिए। बजट सत्र के दौरान इस वक्त हमारी मौजूदगी है गैरसेन में। दरअसल गैरसेन से करीब 15 किलोमीटर भराड़ीसेन पड़ता है, तो विधानसभा तो वहीं है, सत्र वहीं चल रहा है, लेकिन जाना जाता है गैरसेन के नाम से ही। ये गैरसेन है, आप देख सकते हैं, काफी मशहूर है, पुराना है, एक कस्बा है, नगर पंचायत है, लेकिन कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है अभी इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। हालांकि गैरसेन के नाम पर राजनीति बहुत होती है, विधानसभा भी बन चुका है 15 किलोमीटर दूर, सत्र भी बहुत होते हैं, सत्ताएं बदली हैं, बीजेपी आई है, कांग्रेस आई है, लेकिन अगर विकास की बात करते हैं तो विकास अभी कोसों दूर नजर आता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, नगर पंचायत यहाँ अध्यक्ष हैं मोहन भंडारी साहब हैं, कुछ और युवा भी हमारे साथ हैं। जानेंगे कि मांगे क्या है, गैरसेन में क्या होना चाहिए, सरकार से क्या मांग रखते हैं, और इन दौरान जब गैरसेन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ बनाई गई थी, उसके बाद विकास कार्य इस क्षेत्र में कितने हुए हैं। मोहन भंडारी जी, आप युवा भी हैं, यूथ भी हैं, मैं देख रहा था आप प्रदर्शन भी कर रहे थे उन दिनों। क्या लगता है कि सरकारों ने यहाँ काम किया है, बीजेपी और कांग्रेस, देखिए दोनों ही रही है सरकार तो। बिल्कुल, पहले तो आपका धन्यवाद, आप आए। देखिए, जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हुआ तो शुरू से यही मांग थी कि गैरसेन को राजधानी के रूप में इसको विकसित किया जाए, और सरकारों ने यहाँ पर 2012 से सत्र चलाना भी शुरू किया, और आज लगभग 14 साल से अधिक हो चुका है कि यहाँ पर सत्र चल रहे हैं। लेकिन आज भी जो गैरसेन है, राजधानी है, उसमें मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर जो अस्पताल की स्थिति हो, चाहे यहाँ की सड़कों की स्थिति हो, चाहे यहाँ पर पार्किंग की स्थिति हो, लगातार समस्याएं आती हैं। अस्पताल जो है उसमें गर्भवती महिलाओं की समय समय पर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यहाँ से श्रीनगर जो मेन अस्पताल जहाँ के लिए रेफर किया जाता है वो काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बार बार आंदोलन भी लोगों को करना पड़ता है कि यहाँ पर कम से कम विशेषज्ञ चिकित्सक भेजें, अल्ट्रासाउंड मशीन भेजें। उसके अलावा जो सड़क है, जगह जगह पार्किंग की स्थिति, इतना पार्किंग नहीं होने का इतना जाम लगता है कि अधिकारी आते हैं, चाहे कर्मचारी आते हैं, जाम में फंसे होते हैं, और स्थानीय जनता को भी इसका नुकसान होता है। इसके अलावा जब सरकार कह रही है कि हम इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, तो आपने इन 14 सालों में इसको अभी तक अन्य जिलों से कनेक्टिविटी, जो सड़क मार्ग हैं, वो क्यों नहीं जोड़े? यहाँ की सड़क चौड़ीकरण क्यों नहीं हुए? यहाँ पर जो कर्मचारी सत्र के दौरान 4-5 हजार कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था आप लोगों ने आज तक क्यों नहीं की? मतलब कि यहाँ के जो पुराने भवन हैं, चाहे इंटर कॉलेज के जो खाली कमरे हैं, उनके अंदर आप 20-20 कर्मचारियों को एक साथ रख रहे हो, ना उन्हें वहाँ पर शौचालय की उचित व्यवस्था है, ना उन्हें खाने पीने का कोई सिस्टम है। तो इस प्रकार से 14 साल काफ़ी होते हैं, और हमारे राज्य को बने हुए 25 साल हो गए, तो आज भी स्थिति ऐसी है। तो हमें लगता है कि राजधानी बनाने को लेकर कोई मतलब कि एक प्लानिंग के तहत सरकार कार्य नहीं कर रही है। केवल बिल्डिंग बन जाना राजधानी नहीं हो जाती है, इस क्षेत्र का समुचित विकास होना आवश्यक है, और उसी के लिए हम लोग सरकार से लगातार लड़ रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि चिकित्सकों की कमी है, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर नहीं है। हालांकि राजनीति तो बहुत होती है गैरसेन के नाम पर, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं वो गैरसेन का जिक्र जरूर करते हैं अपने भाषण में। वही दुर्भाग्य है इस प्रदेश का भी, और खासकर जो गैरसेन पे जो राजनीति होती है, और गैरसेन को इन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, और इसी पे वोट और चुनाव लड़े जा रहे हैं। और जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा है कि इन 25 सालों में हम लोग इसी आशा पे कि कब विकास होगा, लेकिन वो विकास के नाम पे कुछ नहीं, खाली जो है घोषणाएं हो रही है। और जो मूलभूत समस्याएं हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर गैरसेन को आपने केंद्र में रखा है, तो जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उस पर तो काम होना चाहिए, और वो काम आज भी नहीं दिख रहा है। वो काम कब होगा ये पता नहीं। बिल्कुल, मूलभूत सुविधाएं नजर नहीं आती। आप में से कोई कुछ बताना चाहेगा? आप तो यूथ लगते हैं, नजर आते हैं, क्या रोजगार है यहाँ पर? क्योंकि दिक्कतें तो हैं काफी इधर। रोजगार के साथ साथ सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि इतना टाइम हो चुका है गैरसेन को लेकर के, सब बोलते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए अभी भी 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एक लाइब्रेरी तक की सुविधा जो है वो लेकर के नहीं आए। इसके लिए हम 3-4 बारी बात कर चुके हैं कि हमें एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पर चाहिए। एक लाइब्रेरी तक ही अभी तक यहाँ पे नहीं है, तो आप लगा सकते हैं उससे कि एजुकेशन का क्या स्तर है यहाँ पर। अभी एजुकेशन की बड़ी दिक्कत है, कुछ और दिक्कतें यहाँ पर? शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर स्वास्थ्य का भी कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं है। जैसे कि हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष ने आपको पहले विदित कर दिया है कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं यहाँ पे बहुत गंभीर समस्याएं हैं। गर्भवती महिलाओं का यहाँ पर दमन हो जाता है, तो स्वास्थ्य के ऊपर भी एक विशेष
तरीके से एक नज़रिया सरकार का होना चाहिए। अच्छा, यहाँ देखिए कांग्रेस की भी सरकार रही है और आप तो जानते हैं ये वही ग्राउंड है। हम तो यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त, गवाह भी हैं कि यहाँ पत्थर लगा। बहुगुणा जी तो उस वक्त कांग्रेस में ही थे, मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, तो कांग्रेस ने भी यहाँ विकास नहीं किया, बीजेपी ने भी विकास नहीं किया। जी, वही है 2014 में जब भराड़ीसैंण में जो विधानसभा भवन बना, वही अंतिम यहाँ पर मील का पत्थर है कि वो भवन बन के तैयार हुआ। उसके बाद हमको उम्मीद थी कि भविष्य में यहाँ पे मिनी सचिवालय यहाँ से रन करना शुरू करेगा तो यहाँ की स्थितियाँ परिवर्तित होगी। लेकिन आज 2014 के बाद, उस भवन को बनने के बाद 2017 से सरकार बीजेपी की भी आई है, तो ये लगाओ पिछले 9 सालों में यहाँ पर जो मिनी सचिवालय का सपना हम लोग देख रहे थे वो शुरू नहीं हुआ। क्योंकि मिनी सचिवालय यहाँ पे चलना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि आसपास के जो जिले हैं, पहाड़ी जिले हैं, चाहे बागेश्वर है, यहाँ 15 किलोमीटर बाद अल्मोड़ा है, हमारा गैरसैंण है, रुद्रप्रयाग है, कम से कम उन जिलों के छोटे मोटे काम जो है यहाँ पर विधानसभा से हो सकें। तो अगर ये संचालन सरकार शुरू करेगी तो ये एक अच्छा सरकार की तरफ से कदम होगा। ऐसा नहीं कि सरकारें प्रयास नहीं करें, लेकिन उन्हें एक डेडिकेशन के साथ कि गैरसैंण को हम लोग इस ओर विकसित करें कि पहाड़ी राज्य की राजधानी के रूप में। जब तक सरकार इस आशा के साथ, इस दृढ़ निश्चय के साथ काम नहीं करेगी, तब तक यहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनमें विकास होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल दृढ़ निश्चय होना चाहिए। करीब 14 वर्ष हो गए हैं और ये वही मैदान है जहां विधानसभा भवन का एक पत्थर लगा था। 14 वर्षों में उस पत्थर से लेकर के भव्य एक बिल्डिंग तो बनी है, इस वक्त क्योंकि उसमें सत्र भी चल रहा है भराड़ीसैंण में, वो मौजूद है, जहां तमाम जो सरकारें हैं बदली हैं, बीजेपी रही है, कांग्रेस रही है, तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, यहाँ आते हैं। लेकिन अभी भी जो शिकायत है लोगों की वो ये है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और अभी सरकार अगर दृढ़ निश्चय करे और जो घोषणाएं करती है, वादे करती है, उन वादों पर खरा उतरे तो इस क्षेत्र का विकास संभव है। कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक गैरसैंण।